मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। ये मैं बार बार शादी 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 चीखता रहता हूँ ना कि बच्ची बाले हो, लड़का बाले हो, उसकी शादी करो। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले केस आया, किसी ने मुझसे पूछा मेरी बच्ची किसी को पसंद करती है, तो मैं बहुत तैश में आ गया, जो है चंगेज़ खान। मैंने कहा देखो, आपकी बच्ची किसी को अगर पसंद कर रही है, नेचुरल है। ये क्या है? बोलो, ये नेचुरल। वो कभी भी किसी को पसंद ही ना करे ना, उसका दिमागी इलाज कराओ। क्योंकि लोगों ने इसको समझना शुरू कर दिया कि भाई ये तो वो है ना, ये तो गैरत। अबे जब वो औरत है तो वो मर्द की तरफ माइल होगी, आदमी है तो किसकी तरफ माइल होगा? औरत की तरफ। ये नेचुरल है भाई, मर्द और औरत एक दूसरे के लिए बने। मैंने कहा फिर ये है कि पसंद करने के बाद दोस्तियां लगा रही है, तो फिर बताओ गैरत बनती है? अगर पसंद करने के बाद उसने आपको बताया अम्मा के जरिए या किसी भी जरिए कि अब्बा मुझे वो पसंद है, मैं वहां निकाह करना चाहती हूँ, तो ये बहुत शरीफ होने की क्या है? अलामत है। आप चाहते हो कि पसंद ही ना आए, उसको कोई पसंद ही ना करे, तो ये ऊपर का मसला क्या है उसका? ये नेक होने की अलामत नहीं है, ये टेक्निकल क्या है? फॉल्ट है। क्योंकि फिर वो शादी के बाद मियाँ को भी से भी मोहब्बत नहीं करेगी, क्योंकि उसमें ये सॉफ्टवेयर है ही नहीं, ठीक है ना, पसंद वाले। तो वो मियाँ से वो कहेगी अब्बू मुझे कोई सहेली दिला देते तो अच्छा था, ये आदमी क्यों दिला दिया मुझे आपने? तो वो मोहब्बत करेगी मियाँ से। औरत अपने शौहर से मोहब्बत किस बेस पे करती है? आदमी होने की बेस पे करती है ना। क्या ख्याल है भाई? तो इसका मतलब उसमें आदमियों से मोहब्बत वाले सॉफ्टवेयर होंगे तो शौहर से मोहब्बत करेगी, वरना वो कहेगी अब्बू महमूदा से मेरी दोस्ती करा देते, महमूद क्यों दिला दिया आपने? क्या ख्याल है? इसी तरह बंदा जवान होके कहता है अब्बा को मुझे वो फलानी पसंद है, तो अब्बा एकदम गैरत में आ जाते हैं। गैरत में आने का मसला नहीं है, बिल्कुल ये सॉफ्टवेयर जो आपके थे वही किस में डले हुए हैं, ठीक है ना? क्या ख्याल है भाई? तो आप उस पर एकदम गुस्सा क्यों हो रहे हो? वो आपसे तमीज से बात कर रहे हैं, आप भी बता दो बेटा ये भंगन है, चमारन है, कुछ भी है, यहाँ हमारी परंपरा नहीं है। अगर कोई फॉल्ट नहीं है तो बेहतरीन चीज है भाई, जहां चाह रहा है वहां क्या करो, वहां उसका निकाह करा दो। आपको तो फिर खुश होना चाहिए कि बच्चा दोस्तियां नहीं लगा रहा है। लेकिन अजीब गैरत के मसले हैं, अजीब सा पता नहीं दीनदारों का एक जहन अजीब सा समझ लिया गया है, अजीब सा वो एक तसव्वुर कायम कर लिया गया है तकवा का, लिल्लाहियत का, जो बिल्कुल नेचर के क्या है। इस्लाम, बार बार मैं कहता हूं, दीन फितरत है भाई। गोरों से हमें यही तो एतराज है, फितरत चेंज कर दी है। और इस्लाम किस पे लेकर आ रहा है? नेचर पे लेके आ रहा है। तो नेचर में आना तो ऐन इस्लाम है। तो वही चीजें होंगी जो इंसान के लवाजिमात के में से हैं। अगर आपके बेटे को लड़की पसंद नहीं आ रही, इसका मतलब उसमें सॉफ्टवेयर है ही नहीं है, तो वो बीवी से भी मोहब्बत नहीं करेगा। फिर तो बहुत ही एलजीबीटी वाला सेटअप ना हो जाए कहीं उसका। गोरे तो अब तरस रहे हैं कि हमारा बेटा किसी से उसको लवेरिया हो, और हम जवेरिया से लवेरिया हो, हम उसकी शादी कराएं उसको। तो गोरे में ना रो रहे हैं खून के आंसू, हमारा बेटा वसीम को पसंद करता है, माइकल को पसंद कर रहा है। हकीकत ऐसी वीडियोस आ रही हैं, वो सर पटक के बैठा हुआ है, अबे ये मेल बहू लेकर आएगा मेरे लिए, सही है ना? गोरे तो सर पटक रहे हैं। और मेरे पास भी जो कॉल्स आती है ना, बाज खवातीन कह रही मेरा बेटा लड़कों में दिलचस्पी लगता है, वो इतनी सर से रो रही है, कह रही है हम पागल हो गए हैं, इसको कैसे ठीक करें? और आपको इस पे एतराज हो रहा है मेरा बेटा किसी को पसंद क्यों कर रहा है, मेरी बेटी किसी को। मैं नहीं कह रहा वो आंख मटक्के लगाएं वो जा जाके, लेकिन जब को एजुकेशन का माहौल है और मिस गैदरिंग का माहौल है, तो कहीं ना कहीं ये आंखें तो आंख मटक्के होंगे। आपने अभी क्या मैं मिसालें दूँ, अभी छोड़ो, फिर मुर्गे मुर्गियों की मिसालें आती हैं, लोग कहते हैं ये कहाँ की कहाँ मिसालें लगा रहे हैं। तो इस्लाम दीन फितरत है मेरे भाई, फितरत को चेंज करने की कोशिश ना करो, ना किसी बुजुर्ग के बारे में ये तसव्वुर करो कि खलाई मखलूक हैं, सारे एक ही जैसे हैं मेरे भाई, ठीक है ना? सब क्या हैं? सब एक जैसे हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो अल्लाह वाले लोग होते हैं वो अल्लाह की हुदूद को क्रॉस नहीं करते, हलाल और हराम में क्या करते हैं? फ़र्क करते हैं। लेकिन जो अल्लाह के वली नहीं होते, उनके यहाँ हलाल और हराम में फ़र्क नहीं होता। तो हलाल पे आ जाओ और हराम को छोड़ दो। इसी को वलीउल्लाह कुरान ने कहा है, जो बुराइयों से बच जाए, फ़राइज़ वाजिबात पूरे कर ले। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक दे। नमाज के बाद जो है थोड़ी देर मसाइल का सेशन होगा, सुन्नतों के बाद जो हजरात बैठना चाहें बैठ सकते। ये जो मैंने बयान के एंड में कहा ना, अजान हो गई तो वो फिर नमाज होने वाली थी कि नेचुरल है नेचुरल है, तो वो इसलिए मैं शादी चीखता हूँ कि अगर ये दीनदार लोग बच्चियों की शादियों पे तवज्जो नहीं देंगे ना, तो ये हराम कारियों में पड़ेंगे। फिर ये चीज़ दीनदारों की खोपड़ी में ये बैठ नहीं रही है। वो समझते हैं जब इतना नेक है, इतना नेक, ठीक है ना, तो भाई नेक का इससे ताल्लुक ही नहीं है तो आदमी ना।
ہر بندہ آدمی پہلے ہوتا ہے، نیک بعد میں. ہر عورت پہلے ہوتی ہے، نیک بعد میں. کوئی بھی بزرگ بعد میں ہے، آدمی کیا ہے؟ نر پہلے ہے، نر. اور زیادہ واضح لفظ، کوئی بزرگ، مفتی، عالم، جتنے بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں نا، تو یہ آدمی پہلے ہوتے ہیں اور بزرگ بعد میں ہوتے ہیں. اسی طرح عورت پہلے ہوتی ہے، عالمہ یا بزرگیہ بعد میں ہوتی ہے. وہ سمجھ رہے ہو؟ یہ والے سافٹ ویئر ہم اپڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے. تو میں اس پہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ کے سافٹ ویئر میں اپڈیٹ کرتے رہتا ہوں. وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ دین جو بھی آدمی ہے، آدمی پہلے ہوتا ہے بھائی، بزرگ بعد میں ہوتا ہے. مثالیں بھی میں دیتا رہتا ہوں. یہ بات سمجھا رہا ہوں، کھوپڑی شریف میں آ نہیں رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں ہم خانقاہ جوائن کریں گے، ایکچولی بزرگوں کی صحبت میں رہیں گے. وہ بھی ضروری ہے، بزرگوں کی صحبت بھی ضروری، خانقاہیں بھی ضروری، تبلیغ بھی ضروری. لیکن اس سے یہ نہیں ہوگا کہ آدمی پناہ ختم ہو جائے گا آپ میں. جیسے اس کی مثال ہے، جب بھوک لگے گی تو کیا کھانے کا دل کرے گا؟ روٹی. آپ مفتی ہو تو بھی روٹی کھانے، میرا تو پراٹھا کھانے کا دل کرتا ہے. میں تو آپ سے بھی آگے کی چیز ہوں. ٹھیک ہے نا؟ روٹی سے میرا صبح کا گزارا نہیں ہوتا. تو بھوک لگتی ہے، میرا بھی پراٹھا کھانے کا دل کرتا ہے، آپ کا بھی کوئی روٹی کا، کسی کا بریانی کا، کسی کا کس چیز کا دل کرے گا. اب آپ تبلیغ میں 4 مہینے لگا کر آ گئے، پھر بھوک لگی آپ کو. کہ یار فائدہ کیا ہوا؟ 4 مہینے لگانے سے پہلے بھی بھوک لگ رہی تھی، روٹی کھانے کا دل کر رہا تھا. 4 مہینے لگا کے آ گیا، اب بھی بھوک لگ رہی ہے. تو مجھ میں اور 4 مہینے لگائے جو نہیں لگا رہا، اس میں فرق کیا ہو گیا؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ یار اس نے 4 مہینے لگایا، اس کا بھی 2 پراٹھا کھانے کا دل چاہ رہا ہے. میں نے 4 مہینے لگا لیے، میرا بھی 2 پراٹھا. تو ہم میں فرق کیا ہو گیا؟ تو تبلیغ والے کہیں گے بھائی ہم نے تو پراٹھے چھڑوانے کے لیے تھوڑی لگائے ہیں، ہم نے تو اس لیے لگوایا کہ بھائی چوری کے پراٹھے مت کھانا. پہلے تو چوری کر کے کھاتا تھا، اب تو کیا پیسوں سے خرید کے کھانا. 4 مہینے کا یہ فائدہ ہوگا کہ حلال حرام میں فرق ہو جائے گا. داغے دل پھر بھی کرے گا. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نیک بن گئے، بزرگ بن گئے، آپ نے اللہ اللہ سیکھ لیا، آپ حج کر کے آ گئے، اب آپ کا دل ہی مائل نہ ہو اس طرف، عورت کا دل مرد کی طرف. یہ نہیں ہو سکتا. اٹ ازنٹ پاسبل. سمجھ رہے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ اور زیادہ دماغ خراب ہو جائے گا. کیونکہ نیچر پہ جیسے جیسے آتا ہے تو انسان کی فطری صلاحیتیں کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہیں، اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں اس کی صلاحیتیں. اس کی جو بھی اس کے جذبات ہیں وہ اور بڑھ جاتے ہیں. تو اس کا حل یہی ہے کہ اگر ہم نکاح کو پروموٹ نہیں کریں گے، لوگ گدھے گھوڑے بن رہے ہیں اور بنتے رہیں گے. یہ گدھے گھوڑوں والا سیٹ اپ ہو جائے گا ہماری سوسائٹی میں. تو اس لیے میں چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں. اور مجھے کیا، میری تو شادیاں ہو گئی ہیں. پہلے تو میں اگر کہتا تھا تو لوگ کہیں گے شاید اپنے چکر میں ہمیں بھی الو بنا رہا ہے. تو ہمیں کیا بھائی، ہم تو آپ کے لیے کہہ رہے ہیں، سوسائٹی کے لیے کہہ رہے ہیں. یہ گدھے گھوڑوں سے سسٹم سے نکالو، انسانوں والے طریقوں پر لے کر آؤ. اچھا بھائی مفتی صاحب